गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। आज कुछ बैड न्यूज़ हैं और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक लेकर आया हूं। और ये मैं ये कहना चाहता हूं, इस वीडियो को जरूर पीएमओ तक टैग करिएगा, ट्विटर पे टैग कीजिएगा, सीएम को टैग कीजिएगा, क्योंकि आज का जो मैं मुद्दा उठा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहली चीज आपको बैड न्यूज़ दे दूं, डब्ल्यूएचओ की साइड से आई है कि कोविड का जो नया वेरिएंट है XBB 1.16, जिसकी वजह से ये लहर आई हुई है भारत में और 33 कंट्रियों में पाया जा चुका है। अभी तक कोविड को जो बोला गया था डब्ल्यूएचओ की तरफ से को वेरिएंट ऑफ वॉच, यानी सिर्फ हम देख रहे हैं। अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब कंसर्न भी पैदा हो गया, थोड़ी चिंता भी पैदा हो गई है। तो ये जो अपग्रेडेशन हुआ है ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब कि अब आप कहोगे डब्ल्यूएचओ का तो काम ही यही है। सर वो ठीक है, वो उनको अपना काम करने दो, हम अपना काम करते हैं। तो उस हिसाब से ये अच्छी न्यूज नहीं है कि डब्ल्यूएचओ भी अब इसको सीरियसली ले रहा है। चलिए अब दूसरी खबर बताता हूं। दूसरी खबर यह कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने जा रहा हूं। पहले बता दूं कि दिल्ली में आज करीब भारत में 12,800 केसेस आए हैं और करीब 42 डेथ बताई जा रही है। हालांकि 10 डेथ मुझे मालूम है पुरानी होंगी, केरला की 32 डेथ हैं, उसमें से 8 डेथ 32 में से सिर्फ दिल्ली में हुई है। ये चौंकाने वाली बात है, ये अलर्ट करने वाली बात है दिल्ली वालों के लिए। और इसमें से ये नहीं पता कि कितनी अब पता क्या आ रहा अब न्यूज में, इंसिडेंटल डेथ, डायरेक्ट डेथ, ये जो तमाशा शुरू हो गया ना, इंसिडेंटल डेथ, डायरेक्ट डेथ, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा है। मुझे एक बात बताइए, आप लिख तो देते हैं कि इनको तो कोमॉर्बिड बीमारियां थी जी। व्हाट डू मीन बाय कोमॉर्बिड? पहले तो इसको डिफाइन कर दो, कोमॉर्बिड क्या है। दिल्ली में हर रहने वाला हर दूसरा इंसान कोमॉर्बिड बीमारियों से ग्रसित है। कौन सा बंदा है जिसको शुगर नहीं है? कौन सा बंदा है जिसको बीपी नहीं है? कौन सा बंदा है जिसको स्ट्रेस नहीं है? और इस पॉल्यूशन की वजह से तो हर बंदा ही कोमॉर्बिड कंडीशन में, सारे लंग्स वीक हो चुके हैं हर एक के। हर बंदा स्मोकर बन चुका है। दारू के अड्डे तो वैसे ही इतने खुले हुए हैं कि आधी दिल्ली की जनता दारूबाज बन चुकी है, ऐसा लगता है। मुझे एक बात बताओ, ये बोल देना कि जी कोमॉर्बिड बीमारियां थी इसलिए उनको कोविड से डेथ हो गई। एक कोमॉर्बिड बीमारी का बंदा है 50 साल का, वो स्टेबल है, उसको कुछ नहीं है, शुगर है, बीपी है, दैट्स ऑल, वो ठीक ठाक है। कोविड होता है, उसकी डेथ हो जाती है। आप बोलोगे जी कोमॉर्बिड बीमारियां थी। इस हिसाब से तो हर बंदा रिस्क पे है भाई, हर बंदा रिस्क पे है। मेरे हिसाब से आपको यह बोलना चाहिए, दो कैटेगरीज क्रिएट करनी चाहिए, एक की सीरियसली इल पेशेंट्स और एक नॉन सीरियस पेशेंट। किस ये ऑलरेडी सीरियस थे, ये ऑलरेडी एडमिट थे, ये ऑलरेडी इनकी किडनी फेल थी, बार बार एडमिट होते थे, बार बार वेंटिलेटर पे जाते थे, बार बार डायलिसिस होती थी, बार बार फेलियर में जाते थे। ये हार्ट फेलियर के पेशेंट थे, ये बार बार फेलियर में जाते थे, बार बार एडमिट होना पड़ता था। ये कैंसर का पेशेंट था जो पिछले 1 साल से बहुत सीरियस था, बेड पे थे। ये पार्किंसन का पेशेंट था जो बहुत सीरियस था, बेड पे था। ये जो टर्मिनल स्टेज वाले पेशेंट होते हैं, इनकी डेफिनेशन होनी चाहिए सीरियसली इल पेशेंट, और दूसरी तरफ होनी चाहिए नॉन सीरियस पेशेंट, फिर चाहे कोमॉर्बिड हो या ना हो। ये जो एक छोटे से शुगर के पेशेंट को, जिसको शुगर बहुत ज्यादा नहीं है, कंट्रोल है, उसको भी आपने कोमॉर्बिड बना दिया। आपने बीपी के पेशेंट को भी कोमॉर्बिड बना दिया और उसमें लिख दिया जी ये तो कोमॉर्बिड से डेथ हुई है। क्या मतलब है कोमॉर्बिड से डेथ हुई है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये जो डेफिनेशन अब आने लग गई है, ठीक नहीं है। सिर्फ 2 कैटेगरीज होनी चाहिए, सीरियसली इल पेशेंट और नॉन क्रिटिकल पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट। सच बात है कि मुझे खुद नहीं पता है कि अभी तक क्या डायरेक्ट हाइपोक्सिया से डेथ हुई है, जो अभी डेथ हुई है, कल जो 8 डेथ हुई है, उनमें से कितनी क्लॉटिंग से डेथ हुई है, कितने पेशेंट ऑलरेडी सीरियस थे। मैं मानता हूं इंसिडेंटल फाइंडिंग हम उसी को बोलेंगे जो ऑलरेडी सीरियस थे, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे था, जो ऑलरेडी आईसीयू में था, जो ऑलरेडी क्रिटिकल था, बेड रिडन था, इनको मैं मानता हूं। लेकिन जो पेशेंट चल फिर रहा था अचानक, भले वो 65 साल का भी क्यों ना हो, आप कहते हो ओल्ड एज, भाई 65 साल का बंदा आराम से चल रहा है, वॉक कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप कहते हो जी ओल्ड एज। व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड एज? ओल्ड एज बोलो 80 साल वाले को, 90 साल वाले को, जो कि अब अपने काम नहीं कर पा रहे हैं। 60-65-70 साल के बंदे को ये बोल के जी वो तो ओल्ड एज के थे इसलिए डेथ हो गई। सर वैक्सीन क्या कर रही है पहले ये बताइए। सबसे बड़ा फैक्ट ये भी बताना चाहिए कि जितनी भी डेथ हुई है, 8 अगर डेथ हुई है तो 8 में से कितनों को वैक्सीन लगी हुई थी? इसका खुलासा कौन करेगा? बताओ मुझे, कितनों को वैक्सीन लगी हुई थी, कितनों को नहीं लगी हुई थी?
यहीं से पता चल जाएगा वैक्सीन की एफिकेसी क्या है। फिर कहोगे ये बूस्टर नहीं लगवाई, फलाना नहीं किया, ये नहीं किया। इस हिसाब से तो बूस्टर हर साल लगनी चाहिए कायदे से तो। और बूस्टर वाले कितने आईसीयू में ये भी बताना चाहिए। ये जब तक चीजें क्लियर नहीं होगी ना तो माइंड में कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। वैक्सीन को लेके लोगों में उदासी रहेगी। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट होंगे इस समय, जो ऑक्सीजन पे होंगे, उनमें किसी को वैक्सीन नहीं लगी। मुझे अभी भी लगता है कि 50% से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको वैक्सीन लग चुकी होंगी और जो अभी भी ऑक्सीजन पे होंगे। क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी साल भर ही रहती है भाई, इससे ज्यादा नहीं रहती है। इसीलिए बूस्टर का कंसेप्ट आया। अब बूस्टर कितनी इफेक्टिव है ये अपने आप में एक कंसेप्ट है पता लगाने का। नए नए वेरिएंट आते रहेंगे, इम्यून सिस्टम को इन्वेड करते रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी को धोखा देते रहेंगे। तो कुल मिला के इन चीजों पे क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। सरकार के जो भी कहने वाले हैं, बताने वाले हैं, उनको बताना चाहिए क्लियर कट कि क्रिटिकल इलनेस, क्रिटिकली इल पेशेंट, नॉन क्रिटिकल इल, इसमें डिवाइड करो बस। ये कोमॉर्बिड का ना खेल खत्म कर दो। दूसरा, वैक्सीन रिलेटेड कितने पेशेंट हैं, नॉन वैक्सीन। क्योंकि अगर आप मान लो ये चीज बताते हो तो लोगों में कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा। मान लो कि 100 में से जो आईसीयू में पेशेंट हैं और जो ऑक्सीजन पे 100 में से मान लो कि 30% ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी और 70% ऐसे हैं जिनको नहीं, उल्टा बोल रहा हूं कि 70% पेशेंट ऐसे हैं, 80% जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, जो सिक है। तो लोगों में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ देखो इनको वैक्सीन नहीं लगी थी इसीलिए सिक है। 20% को चलो मान लिया, तो एक रेशो अगर ज्यादा उनका है जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो ये बताना जरूरी है और सरकार को इससे फायदा होगा, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी सच सामने आना चाहिए कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। हम फालतू में वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं, बूस्टर पे बूस्टर बूस्टर बूस्टर। सच क्या है? अब मैं कौन से हॉस्पिटल में जाके पता लगाऊं? मुझे लगता है मुझे निकलना पड़ेगा कैमरा लेके, तो कैमरे के सामने आके कौन बताएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। वो करें ना करें, इसको शेयर जरूर करें और पीएमओ तक पहुंचाएं। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे स्वास्थ्य मंत्री से, हेल्थ मिनिस्टर जी से, कि प्लीज 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 ये डिटेल जरूर बताएं। अपने हो सकता है किसी साइट पे आती हो ये सारी डिटेल। अगर किसी शख्स को, किसी दर्शक को ये पता हो सारी डिटेल तो मुझे बताने का कृपा करें। और मैं भी जानना चाहता हूं कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और कोमॉर्बिड बीमारियां एक्चुअली कोमॉर्बिड हैं क्या। कह तो दिया कोमॉर्बिड, एक आम भाषा में कोमॉर्बिड का मतलब होता है को का मतलब साथ, बीमारी, मॉर्बिड मतलब आपके साथ कोई बीमारियां जुड़ी हुई हैं, इसीलिए आपको कोमॉर्बिड कहा जा रहा है। डॉक्टर नवनीत कुमार, डॉक्टर नवनीत कालरा, कोमॉर्बिड। हर इंसान कोमॉर्बिड है। जिसको देख लो, नेताजी को देख लो, उनके पेट निकले हुए हैं, वो ओबेसिटी में आ गए, वो कोमॉर्बिड है। आधे से ज्यादा जनता मोटी है, सारे कोमॉर्बिड है। तो ये कंसेप्ट भाई क्लियर नहीं है मेरे। थैंक यू, बाय।